नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का 2 पेपर जो है उसका पेपर हो चुका है। अब आप लोगों का 29 को थर्ड पेपर होने वाला है। तो 29 को जो पेपर होगा उसका जो पेपर है नंबर है 109B, निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व। इसका केवल एक ही मास्टर वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। ये मास्टर वीडियो जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग ज़रूर एक बार देख के जाइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जितनी भी बीएड की जानकारी होगी आप लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। नंबर 1 है निर्देशन की प्रक्रिया होती है। तो निर्देशन की प्रक्रिया ऑप्शन बी समस्या केंद्रित होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निर्देशन एक सहायक प्रविधि है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उपयुक्त सभी अर्थात उपयुक्त सभी, जिसमें अनुदेशन की, प्रशिक्षण की एवं शिक्षण की, इन सभी को ही मिलाकर निर्देशन जो है एक सहायक प्रविधि मानी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन 3, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उपयुक्त सभी होता है। क्या क्या होता है देख लेते हैं। निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है, नागरिकता का विकास होता है एवं सामाजिककरण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। तो निर्देशन की व्यवस्था ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्या है, कैसे की जाती है? सहायता करने में की जाती है, अनुकरण करने में की जाती है, समस्या की जानकारी करने में की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक निर्देशन की प्रमुख प्रविधियाँ हैं। कौन सी विधियाँ हैं? प्रमुख विधियाँ हैं ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विधियाँ हैं। शैक्षिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शैक्षिक निर्देशन का उपयोग होता है। तो शैक्षिक निर्देशन का उपयोग ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में होता है। क्या क्या? अधिगम की कठिनाइयों का निदान करने में, अध्ययन विषयों के चयन में होता है, उपचारी शिक्षण की व्यवस्था करने में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होती है, अर्थात प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है। क्या क्या? मानक होती है, वैधता भी होती है और विश्वसनीयता भी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? शैक्षिक निर्देशन का आधार होता है। तो ऑप्शन ए शैक्षिक समस्या जो होता है शैक्षिक निर्देशन का आधार होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है, अर्थात व्यवसाय में निरंतरता, विषयों का चयन, व्यवसाय का चयन, इन सभी का व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यावसायिक निर्देशन की मुख्य होता है। तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, अर्थात अनुगामी सेवा, स्थापन सेवा होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्यावसायिक निर्देशन का विशेष संबंध होता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 व्यावसायिक निर्देशन का विशेष महत्व होता है। तो ऑप्शन डी प्रवणता परीक्षण से होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया निर्देशन एक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए छात्रों को सलाह देना ही निर्देशन एक प्रक्रिया होती है। किसी को भी सलाह देना एक निर्देशन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है निर्देशन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए अनौपचारिक प्रक्रिया होती है निर्देशन। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। तो शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी है आत्म निर्देशन का उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है किसके अनुसार निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उनके बाद के व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी संबंधों की एक प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन सी गुडे महोदय का है। गुडे महोदय का ये कथन ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है निर्देशन संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए धर्म एवं संस्कृत से संबंधित नहीं है निर्देशन। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है निर्देशन आवश्यक है। निर्देशन आवश्यक है। ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी से, अर्थात सृजनात्मक बच्चों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निर्देशन आवश्यक होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है निर्देशन सेवाएं आवश्यक है क्योंकि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी के लिए, अर्थात निर्देशन सेवाएं किस लिए आवश्यक हैं? सरकार की दयनीय योजनाएं के लिए, सीमित अवसर की उपलब्धता के कारण और व्यक्ति की विभिन्नताओं के कारण। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है निर्देशन के सिद्धांत हैं। निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं? ऑप्शन सी निर्देशन आजीवन प्रक्रिया है। ऑप्शन सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है, यह किसने कहा था? ये कथन किसका है? निर्देशन व्यक्तिगत शिक्षा है। ऑप्शन ए जोन्स महोदय ने कहा था। आप लोग अच्छे से कथन जो है किसी जो लेखक हैं उनके स्टेटमेंट अच्छे से याद करके जाइएगा। ऑप्शन ए जोन्स महोदय का है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निर्देशन सेवाओं का रूप नहीं है, ये किसने कहा था? ऑप्शन डी समस्यात्मक सेवाओं का रूप नहीं है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन सी समस्त कर्मचारियों का एकल दायित्व नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निर्देशन कार्यक्रम में किसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है? तो ऑप्शन सी अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है, तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है, ये किसने दिया था? मैस्लो महोदय ने दिया था, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, मैस्लो महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, पैटरसन के अनुसार निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं? तो पैटरसन के अनुसार निर्देशन 4 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा जाता है? एक बार फिर से देख लीजिए। 27, निम्न में से किसे निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुवर्ती सेवाओं को सौतेला पुत्र कहा जाता है, किसका? निर्देशन परिवार का, ऑप्शन ए अनुवर्ती सेवाएं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 28 है, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग माने जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही है। क्या क्या? समायोजन, नवीकरण और मूल्यांकन, ये सभी निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग माने जाते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निर्देशन से परिचित कराने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, दोनों को, अर्थात के.जी. सैयदेन को एवं श्री सोहन लाल जी को, इनको ही श्रेय जाता है निर्देशन से परिचित कराने को भारतीयों के लिए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? निर्देशन प्रदान करता है, तो ऑप्शन बी किसी भी आयु के व्यक्ति को निर्देशन प्रदान किया जा सकता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निर्देशन एक प्रकार की, ऑप्शन ए सहायता है, अर्थात निर्देशन एक प्रकार की सहायता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, सभी प्रकार का निर्देशन है, सभी प्रकार का निर्देशन है, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, सभी, अर्थात मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कला, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निर्देशन का उद्देश्य होता है, तो निर्देशन का उद्देश्य ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है, अर्थात व्यक्ति द्वारा अपनी समस्याओं को समझना, व्यक्ति द्वारा अपनी समस्याओं को पहचान करना, समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया में व्यक्ति की सहायता करना, ये सभी निर्देशन का उद्देश्य होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निर्देशन का प्रकार है, तो निर्देशन का प्रकार क्या होता है? ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर क्या है? विकासात्मक होता है, समायोजनात्मक होता है और उन्मुखता होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्यक्तिगत निर्देशन संबंधित होता है, तो व्यक्तिगत निर्देशन ऑप्शन ए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्देशन का अभिष्ट लक्ष्य क्या होता है? तो निर्देशन का अभिष्ट जो लक्ष्य होता है, ऑप्शन डी व्यक्ति का अधिकतम संभव विकास करना होता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ऑप्शन सी मायर्स महोदय का है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं, तो निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हैं, उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन डी सही है। क्या है? समायोजन, नवीनीकरण, मूल्यांकन, ये सभी निर्देशन प्रक्रिया के प्रमुख अंग माने जाते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस जगत में निर्देशन की आवश्यकता अधिक अनुभव की गई है? तो ऑप्शन ए व्यावसायिक जगत में निर्देशन की जो आवश्यकता है अधिक अनुभव की गई है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में निर्देशन सर्वप्रथम किस शाखा से प्रभावित हुआ? तो भारत में निर्देशन सर्वप्रथम ऑप्शन सी व्यावसायिक शाखा से प्रभावित हुआ, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, 1957 अर्थात 1957 में किस राज्य में निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, मैसूर और केरल तथा असम एवं आंध्र प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा कब निर्देशन ब्यूरो की स्थापना की गई? 1957 में की गई। कहाँ पे? मैसूर, केरल एवं असम एवं आंध्र प्रदेश में की गई। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षक की निर्देशन संबंधी भूमिका नहीं है, तो निर्देशन संबंधी भूमिका क्या नहीं है? ऑप्शन ए
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का न आयोजन करना। और ये भी पूछ सकता है कि शिक्षक की निर्देशन संबंधी भूमिका है, तो भूमिका में ये तीनों आप तीनों ऑप्शन याद रखिएगा। शैक्षिक एवं व्यावसायिक सूचना तैयार करना, अभिलेख तैयारी करना एवं छात्रों को विद्यालय का उपयोग सिखाना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए जोन्स महोदय हैं, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन डी है, प्रॉक्टर महोदय ने लिखी थी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम हुआ क्या हुआ? कहाँ पे हुआ था व्यावसायिक निर्देशन का सर्वप्रथम यूज? ऑप्शन ए अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्यावसायिक निर्देशन का प्रारंभ अमेरिका में कब हुआ? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, 1908 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमेरिका में वोकेशन ब्यूरो का सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन सी पासन्स ने की थी, ऑप्शन सी पासन्स ने की थी। वोकेशन ब्यूरो की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सर्वप्रथम वोकेशन ब्यूरो की स्थापना अमेरिका के किस शहर में हुई थी? तो ऑप्शन डी बोस्टन नामक शहर में हुई थी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यावसायिक निर्देशन में बल दिया जाता है, तो व्यावसायिक निर्देशन में बल दिया जाता है सभी को, ऑप्शन डी सही है। अर्थात व्यवसाय की दशाओं एवं विशेषताओं पर व्यक्ति एवं व्यवसाय की विशेषताओं के मध्य संबंध स्थापित करने पर व्यक्ति की क्षमताओं को समझने में, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 8 है, गिंज वर्ग एवं सहयोगियों के अनुसार व्यावसायिक विकास की अवस्थाएं होती हैं, तो ऑप्शन सी क्या है? कल्पनापूर्ण चयन अवस्था, अंतरिम चयन अवस्था, वास्तविकतापूर्ण चयन अवस्था, ये जो है ये व्यावसायिक विकास की अवस्था होती है। तो अवस्था भी पूछ सकता है कि आगे पीछे करके कल्पनापूर्ण चयन को आगे कर दे और इसको वास्तविकतापूर्ण को आगे करके और कल्पनापूर्ण चयन को पीछे करके आप लोगों से पूछ सकता है, तो उसको आप क्रम भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोन्स द्वारा वर्णित व्यावसायिक विकास की अवस्था होती है, तो व्यावसायिक विकास की अवस्था क्या होती है? ऑप्शन डी वृद्धि, अनुरक्षण, अन्वेषण, स्थापना, ह्रास, ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यावसायिक समायोजन का हर्ज वर्ग का सिद्धांत क्या कहता है? तो ऑप्शन ए द्विकारक सिद्धांत कहता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यावसायिक समायोजन का एल्डफर का सिद्धांत कहलाता है, तो एल्डफर का सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ERG का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्यावसायिक समायोजन का बूम का सिद्धांत है, तो व्यावसायिक समायोजन का बूम का सिद्धांत ऑप्शन बी प्रत्याशा सिद्धांत कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, मैकलीलैंड के सिद्धांत की प्रमुख आवश्यकता है, अर्थात मैकलीलैंड के सिद्धांत की प्रमुख आवश्यकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, उपलब्धि शक्ति संबंध, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोन्स एवं नायर द्वारा वर्णित व्यावसायिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी योजना में व्यावसायिक निर्देशन तथा सेवा सलाहकार विभाग को राष्ट्रीय सेवा सलाहकार के अंतर्गत कर दिया गया है, तो ऑप्शन ए है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कर दिया गया है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, वृत्तिक सूचनाएं होती हैं, तो वृत्तिक सूचनाएं क्या होती हैं? ऑप्शन सी आवश्यकता अनुसार होती हैं, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, छात्रों के वृत्तिक मार्गदर्शन के प्रभावशाली निर्धारण एवं विश्लेषण के लिए कौन सी परीक्षण सेवा उपयुक्त मानी जा सकती है? तो ऑप्शन सी अभियोग्यता व रुचि परीक्षण, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, डोनाल्ड ई सुधर ने व्यावसायिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो ऑप्शन सी 5 अवस्थाएं बताई हैं, आप लोग याद रखिएगा, डोनाल्ड ई सुधर महोदय ने व्यावसायिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पार्सन्स के व्यवसाय के बुद्धिमत्तापूर्ण चयन में कितने व्यापक कारक बताए हैं? तो ऑप्शन बी 3 कारक बताए हैं, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है, डोनाल्ड ई सुपर महोदय सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी के लेखक माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 21 क्या है, डोनाल्ड ई सुपर ने व्यावसायिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो ऑप्शन बी 5 अवस्थाएं बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डोनाल्ड ई सुपर
के व्यावसायिक विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर विवृद्धि अवस्था मानी जाती है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, विवृद्धि अवस्था कितने वर्ष आयु तक की होती है? तो ऑप्शन ए जन्म से 14 वर्ष तक होती है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, डोनाल्ड ई सूपर के व्यावसायिक विकास की दूसरी अवस्था कहलाती है? तो ऑप्शन सी है अन्वेषणात्मक अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अन्वेषणात्मक अवस्था कितने वर्ष आयु तक की होती है? तो ऑप्शन सी 15 से 24 वर्ष तक की आयु की होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आप लोग बहुत ही ईमानदारी से इसको पढ़िएगा और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, डोनाल्ड ई सूपर के व्यावसायिक विकास की तीसरी अवस्था है, तो क्या अवस्था है? ऑप्शन ए स्थापना अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27, स्थापना अवस्था कितने वर्ष आयु तक की होती है? तो ऑप्शन बी 25 से 44 वर्ष तक की आयु की होती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, डोनाल्ड ई सूपर की व्यावसायिक विकास की चौथी अवस्था है, तो चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन सी अनुरक्षण अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, अनुरक्षण अवस्था कितने वर्ष आयु तक की होती है? तो ऑप्शन ए 45 से 64 वर्ष तक की आयु की होती है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, डोनाल्ड ई सूपर की व्यावसायिक विकास की पाँचवीं अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन ए हास्य अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31, हास्य अवस्था कितने वर्ष आयु तक की होती है? तो ऑप्शन डी है 65 वर्ष तक के पश्चात होती है, मतलब 65 वर्ष के बाद की अवस्था जो होती है वो हास्य अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, जोन्स ने व्यावसायिक विकास के सिद्धांत को कितनी श्रेणियों का वर्णन किया है? तो ऑप्शन बी 3 श्रेणियों का वर्णन किया है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 33 है, शील गुण एवं कारक उपागम में किसके विचारों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन सी है फ्रैंक पार्सन्स महोदय के विचारों को सम्मिलित किया गया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, पार्सन्स के व्यवसाय के बुद्धिमत्तापूर्ण चयन के कितने व्यापक कारक बताए हैं? तो ऑप्शन बी 3 कारक बताए हैं, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द साइकोलॉजी ऑफ वोकेशनल चॉइस के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए जॉन एल हॉलैंड महोदय हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्यावसायिक समायोजन के सिद्धांत में अभिप्रेरणा आरोग्य सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन सी है हर्जवर्ग महोदय का है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है, तो आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत है ऑप्शन ए मैस्लो महोदय का है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ERG सिद्धांत किसने दिया था? तो ERG सिद्धांत ऑप्शन बी है कलेक्टन एल्डर्फर महोदय ने दिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 39, व्यावसायिक समायोजन का प्रत्याशा सिद्धांत है, तो व्यावसायिक समायोजन का प्रत्याशा सिद्धांत ऑप्शन ए ब्रूम का है, ऑप्शन ए ब्रूम महोदय का है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यावसायिक समायोजन का सिद्धांत है, तो ऑप्शन ए एडम्स महोदय का है, व्यावसायिक समायोजन का सिद्धांत ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, मैस्लो ने अपने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में आवश्यकता की कितनी श्रेणियां बताई हैं? तो ऑप्शन सी 5 श्रेणियां बताई हैं, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसने व्यावसायिक निर्देशन के संरचनात्मक उपागम के बारे में कहा है कि व्यापक अर्थों में ये सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं कि अंततः कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय में कैसे पहुंचता है? तो ऑप्शन ए जोन्स एवं अन्य द्वारा कहा गया है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जोन्स एवं नायर ने व्यावसायिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो ऑप्शन सी 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जोन्स एवं नायर के अनुसार व्यावसायिक विकास की प्रथम अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन ए तादात्म्यकरण कहलाती है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जोन्स एवं नायर के अनुसार व्यावसायिक विकास की चौथी अवस्था होती है, तो चौथी अवस्था किस एज में होती है? ऑप्शन सी 25 से 40 वर्ष तक की होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्यावसायिक विकास की तादात्म्यकरण की अवस्था होती है, तो ऑप्शन बी 5 से 10 वर्ष होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जोन्स एवं नायर के अनुसार व्यावसायिक विकास की दूसरी अवस्था कहलाती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर है 10 से 15 वर्ष की होती है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जोन्स एवं नायर के अनुसार व्यावसायिक विकास की तीसरी अवस्था होती है, तो ऑप्शन बी 15 से 25 वर्ष तक की होती है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, जोन्स एवं नायर के अनुसार व्यावसायिक की 5वीं अवस्था होती है, तो ऑप्शन बी
40 से 60 या 70 वर्ष होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैस्लो की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान की आवश्यकता की किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन बी चौथी श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विलियमसन ने निर्देशन परामर्श में कितने चरण दिए हैं? तो ऑप्शन सी है 6 चरण दिए हैं। तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक छात्र के साथ परामर्श में शिक्षक को चाहिए? तो ऑप्शन सी है अधिकांश शिक्षण करने की योग्यता बनाने में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श की प्रक्रिया का पहला चरण होता है? तो ऑप्शन सी है प्रारंभिक प्रकटीकरण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विलियमसन ने एक संप्रत्यय विकसित किया जिसे व्यापक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी उदार परामर्श के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन कार्ल रोजर्स के गैर निर्देशात्मक परामर्श का तीसरा चरण है? तो ऑप्शन डी अंतर्दृष्टि का विकास जो है वो तीसरा चरण है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर के विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए व्यावसायिक मार्गदर्शन। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, पूर्वानुमान, परामर्श, अनुवर्ती के आवश्यक चरण किस प्रकार की परामर्श में शामिल किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पे निर्देशक होगा। ऑप्शन ए निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक प्रभावी परामर्शदाता होना चाहिए? ऑप्शन सी व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निर्देशात्मक एवं अर्ध निर्देशात्मक परामर्श का मिश्रण स्वरूप क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कहलाता है, अर्थात समन्वित परामर्श कहलाता है, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग कहलाता है एवं संग्रही परामर्श कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा, परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन बी सही होगा, 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में परामर्श शब्द का व्यवस्थित प्रयोग किसने किया था? तो ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड ने किया था। ऑप्शन सी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड ने किया था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थापन से क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, व्यक्ति को शिक्षा अथवा रोजगार हेतु उपयुक्त स्थान एवं अवसर प्राप्त करने में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सूचना सेवा के माध्यम से व्यक्ति को दी जाती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी प्रकार की सूचनाएं दी जाती है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी उपयुक्त सभी सूचनाएं हैं। जैसे व्यक्तिगत एवं मानसिक सूचनाएं हो गई, व्यावसायिक सूचनाएं हो गई, शैक्षिक सुविधाएं हो गई। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति किस सीमा तक निर्देशन कार्यक्रम का उपयोग पा रहे हैं और इसे जानने का साधन है? इसे जानने का साधन है ऑप्शन है ए अनुवर्त सेवा। ऑप्शन ए अनुवर्त सेवा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, परामर्शदाता एक प्रशिक्षित होता है, अर्थात परामर्शदाता जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों के बारे में सर्वाधिक मौलिक सूचनाएं प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन डी माता पिता ही बच्चों के बारे में सर्वाधिक मौलिक सूचनाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यालय परिवेश से बाहर जरूरतमंद युवकों के निर्देशन कार्यक्रम हेतु कौन सी संख्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सी सामुदायिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन परामर्शदाता की योग्यता का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी है परिवार, ये नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, परामर्श का प्रशिक्षण किसके अनुसार होना चाहिए? तो ऑप्शन ए कार्य के अनुसार होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पर्यावरण की योग्यताओं को कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, परामर्शदाता के पास मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक मनोवैज्ञानिक में कौन सी उपाधि होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ए और बी दोनों होनी चाहिए, अर्थात MA होनी चाहिए एवं PhD होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक परामर्शदाता से नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन बी दुर्गुण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके अनुसार जिस परामर्शदाता को स्वयं कार्यों का अनुभव होता है उन्हें छात्रों के प्रति अधिक सहानुभूति होती है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन सी है, हार्डी महोदय का ये कथन है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसका मत है कि परामर्शदाता को आसपास के भौतिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक मात्रा का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए? तो ऑप्शन सी है, हार्डी महोदय का ये कथन है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों
प्रभावित करते हैं, अर्थात परामर्शदाता का व्यक्तित्व एवं परामर्शदाता के कार्य ये दोनों ही परामर्श की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस शताब्दी में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग हुआ था? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग हुआ था? तो ऑप्शन ए 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 27, कौन परामर्शदाता का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन सी सामाजिक संबंध स्थापित करना जो होता है वो परामर्शदाता का कार्य नहीं है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन परामर्शदाता का कार्य है? तो यहाँ पर ए है, बी और ए और बी है, जैसे कि साक्षात्कार की व्यवस्था करना एवं अनुगमन कार्य करना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विवेक, उत्साह, संतुलन, सहानुभूति एवं कर्तव्य निष्ठा किसके व्यक्तिगत गुण हैं? तो ऑप्शन ए परामर्शदाता के व्यक्तिगत गुण हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निर्देशीय परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन ए विलियमसन माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, परामर्शदाता किसके फलस्वरूप समाधान हेतु अच्छी सलाह नहीं दे सकता है? तो ऑप्शन बी घूस लेने पर नहीं दे सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रविधि में परामर्शदाता का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, निर्देशीय परामर्श करता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निर्देशीय परामर्श किसको अधिक महत्व प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए परामर्शदाता को महत्व अधिक प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, परामर्श प्रक्रिया में निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन ए परामर्शदाता लेता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, परामर्श प्रक्रिया के कौन कम क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन ए परामर्श प्रार्थी जो है कम क्रियाशील होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निर्देशीय परामर्श के चरण या सोपान नहीं हैं? तो ऑप्शन सी वाक पटुता ये निर्देशीय परामर्श के चरण या सोपान नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निर्देशन परामर्श के सोपान को बताया है? किसने बताया है? ऑप्शन डी ए और बी दोनों ने बताया, अर्थात हॉल एवं डार्ले ने निर्देशन परामर्श के सोपान को बताया है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, कक्षा में संपन्न किया गया निर्देश है? ऑप्शन बी सामूहिक निर्देशन होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कैरियर निर्देशन की प्रविधि है? कैरियर निर्देशन की प्रविधि है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है, अर्थात कैरियर वार्ता, वृत्तिक प्रदर्शनी एवं कैरियर सम्मेलन इत्यादि जो है यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, परामर्श और निर्देशन होते हैं? तो परामर्श ऑप्शन बी परामर्श निर्देशन का एक अंग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा प्रत्यय निर्देशन के समीप है? तो ऑप्शन ए समूह निर्देशन जो है वो प्रत्यय निर्देशन के समीप है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अनुवर्ती कार्यक्रम है? तो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी यहाँ पे भूतपूर्व छात्रों का सर्वेक्षण करना ही अनुवर्ती कार्यक्रम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नंबर 42 है, परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, बी होगा व्यक्ति अध्ययन विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोग देखिए, जब परामर्शदाता विषय को सुन रहा होता है तो वह कौन से परामर्श उपागम का प्रयोग कर रहा होता है? तो ऑप्शन ए अंतर्देशिक। तो आप लोग याद रखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, परामर्श का तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन बी परामर्श द्वारा दी गई पेशेवर सलाह। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामूहिक परामर्श के आधार पर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी है, कैंप ने सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग देखिए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सामूहिक परामर्श किसका वर्धन है? तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत वर्धन होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सामूहिक परिस्थितियों में छात्रा को प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ए और बी दोनों सही होगा। तो देख लेते हैं ए और बी क्या है। परस्पर मिलने जुलने का एवं मौखिक विचार विमर्श करने का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सामूहिक परिस्थितियों में छात्रा को प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। परस्पर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी आते हैं, अर्थात प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, ये सभी पिछड़े बालकों की श्रेणी में, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होती है, अर्थात झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, समाज विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता होती है? तो ऑप्शन डी साधारण बालकों से भिन्न व्यवहार वाला बालक विशिष्ट बालक होता है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 4,
किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात कक्षा का वातावरण, परिवार का वातावरण एवं पास पड़ोस का वातावरण। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन ए अनुचित जनजाति के बालक, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम होता है वो किस प्रकार का नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन ए जड़ बुद्धि प्रकार का नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दृष्टि से संबंधित दोष मानव के किस विकास का प्रभाव नहीं डालता है? तो ऑप्शन डी है संस्कृत प्रभाव नहीं डालता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? तो ऑप्शन बी सुस्त मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विशिष्ट बालक की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी शारीरिक रूप से अस्वस्थ होना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसके मतानुसार वह बालक पिछड़ा बालक है जिसकी उपलब्धि लब्धि 85 से कम होती है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। सिरिल वर्ल्ड के अनुसार ये कथन दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है? तो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन ए R.W. टेलर महोदय का ये कथन है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन गुण नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए सीमित गुण नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिभाशाली बालकों की निम्न विशेषता होती है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी विशेषता होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विस्तृत शब्दकोश, बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है, अधिक महत्वाकांक्षा होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिभाशाली बालक होते हैं? तो ऑप्शन सी तीव्र एवं आसानी से सीखते हैं ये, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए यह कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि होती है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होती है, अर्थात वृद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण एवं अवलोकन, ये सभी जो है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिभाशाली बच्चे का गुण होता है? तो ऑप्शन ए तीव्र निर्णय तथा आत्मविश्वासी होना होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? ऑप्शन बी 140 होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं? तो ऑप्शन ए अपनी रुचि से होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, तो ऑप्शन यहाँ पर डी है पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो ऑप्शन बी है निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों के कारण, अर्थात वातावरणीय एवं आनुवंशिकता दोनों के कारण होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं? तो ऑप्शन सी है अपसारी चिंतक होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 24 है, मेधावी होने का लक्षण होता है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, अर्थात अव्यक्त में नगण्यता एवं जिज्ञासा दोनों होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन 25, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा पार्श्व चिंतन एवं समस्या समाधान में अच्छा हो, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 26 है, CWSN का अर्थ होता है? तो ऑप्शन बी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंदबुद्धि बालकों हेतु शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि होती है? तो ऑप्शन ए खेल विधि होती है। क्वेश्चन 28 है, कौन सी विशेषता सृजनशील बालकों की नहीं है? तो ऑप्शन डी कोई नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे तक सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वह किसी गतिविधि में भाग लेते हैं? तो ऑप्शन बी स्वयं की रुचि से होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक के पिछड़ेपन का कारण है? तो ऑप्शन डी सभी, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि होती है? तो ऑप्शन ए होगा 140 सही होगा, 140 सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, सभी होती है, अर्थात दैनिक कार्यों में भिन्नता, अमूर्त विषयों में रुचि एवं मानसिक क्रिया में तीव्रता होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए आप लोग सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है? तो उपयुक्त सभी होती है। यहाँ पे जो टीम बनाना नेतृत्व क्षमता होता है, उत्कृष्ट निष्पादन होता है, अमूर्त प्रत्ययों की सीखने का प्रयत्न ये लोग करते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सृजनात्मक बालकों की विशेषता जो होती है क्या होती है? तो ऑप्शन
ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, साहसी, जिज्ञासु, परिश्रमी, उपयुक्त सभी होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है विशिष्ट बालक पद के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों होते हैं, तो सृजनात्मक बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, तो ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणामों को देना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु वर्ग के बालकों में किसी योग्यता से अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे, तो ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा जो है ऑप्शन ए कार्ल सनिक महोदय ने दी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 38 कोठारी आयोग ने विकलांग बालकों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, तो ऑप्शन बी है 3 श्रेणियों में बांटा है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अर्थात संवेगात्मक समस्याएँ, सामाजिक समस्याएँ, स्कूल संबंधी समस्याएँ, तो ये सभी समस्याएं हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 मंदबुद्धि बालक के लक्षण होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 निम्न में से कौन सी विशेषता सृजनात्मकता की है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अर्थात नवीनता, उपयोगिता, मौलिकता, ये सभी ही सृजनात्मकता का है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है मंदबुद्धि के बालक के लिए शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होना चाहिए अर्थात व्यक्तिगत शिक्षण, अपनी देखभाल स्वयं करने का प्रशिक्षण एवं विशिष्ट कक्षा कक्ष अर्थात सभी होना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया समस्यात्मक बालक होता है, समस्यात्मक बालक होता है, ऑप्शन डी चोरी करने वाला बालक जो होता है वो समस्यात्मक बालक होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है बाल अपराध का सामाजिक कारण है, तो ऑप्शन ए माता पिता का मानसिक असंतुलन होता है, बाल अपराध का सामाजिक कारण होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है विकल बुद्धि के बालक से तात्पर्य होता है, तो ऑप्शन ए मंदबुद्धि बालक से तात्पर्य होता है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है अपराधी बालक के उपचार की कौन सी विधि नहीं है, तो ऑप्शन ए प्रश्नावली विधि नहीं है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के द्वारा अर्थात निरीक्षण विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, अभिलेख परीक्षण द्वारा, अभिभावकों शिक्षकों से वार्तालाप करके जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी पहचान की जा सकती है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए, उपयुक्त सभी होना चाहिए अर्थात ऑप्शन डी सही है। विशिष्ट पाठ्यक्रम पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं कक्षोन्नति अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है सृजनात्मकता होती है, तो ऑप्शन सी जन्मजात होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ जन्मजात होती है, सही है। क्वेश्चन 1 मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन डी है फैडसन महोदय का है, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समायोजन या सामंजस्य का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन ए असंतुलन नहीं है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 सामाजिक समायोजन कठिनाई उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी आयु के पश्चात परिपक्वता प्राप्त के बाद कठिनाई उत्पन्न करता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक नहीं है, तो ऑप्शन डी है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय जाता है, तो ऑप्शन बी है C.W. बियर्स को जाता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन 6 का डी आंसर सही उपयुक्त सभी अर्थात निर्णय क्षमता, सामंजस्य एवं सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 7 है समायोजन का लक्षण है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी अर्थात सुख एवं समृद्धि है, परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण, अनुकूलन, आचरण है और संतुलन है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है अर्थात अपर्याप्त वेतन है, पारिवारिक कठिनाई है, नौकरी की सुरक्षा है इत्यादि, तो 8 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी है अर्थात कक्षा शिक्षक में, अनुशासन में, व्यक्ति निर्माण में, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ऑप्शन सी किलफोर्ड बियर्ड ने किया था, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है अर्थात पूर्ण अभिव्यक्ति, संपूर्ण अभिव्यक्ति एवं संतुलन, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 प्रत्यक्ष मानसिक मनोरचना है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, बाधाओं को नष्ट करना, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है समायोजन की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी गतिशील होती है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है समायोजन के प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है अर्थात स्थापन्य समायोजन, रचनात्मक समायोजन एवं मानसिक मनोरंजन इत्यादि होता है, तो 14 का
डी उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है समायोजन की विधियां हैं, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही हैं, अर्थात प्रक्षेपण हो गया, गति प्रगति मन हो गया एवं उदात्तीकरण हो गया, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है, अर्थात तनाव, कुंठा एवं द्वंद्व, उपयुक्त सभी है, अर्थात ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है समायोजन दूषित होता है, तो समायोजन जो है दूषित होता है उपयुक्त दोनों से, संघर्ष से एवं कुंठा से, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों से अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके, ऑप्शन डी सही है। आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य की खराबी का कारण उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है, अर्थात अत्यधिक कार्यभार, कठोर अनुशासन, व्यवहारिक अस्थिरता, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी है निद्रा नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं, यह कथन किसका है, तो ऑप्शन बी वुडवर्थ महोदय का है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 समायोजन का प्रत्यक्ष विधियाँ सम्मिलित नहीं हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। औचित्य स्थापन, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है समायोजन के प्रत्यक्ष विधि के कितने प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन बी सही है, 5 प्रकार होते हैं, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से समायोजन की विशेषता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों का संबंध किस मन से होता है, तो ऑप्शन बी अचेतन मन से होता है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 कुसमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है, तो ऑप्शन सी संयुक्त परिवार नहीं है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है मानसिक अयोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो ऑप्शन सी डब्ल्यू एस महोदय को जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन करता है, ऑप्शन ये किसने कहा था, तो ये ऑप्शन डी गेट्स एवं अन्य ने कहा था, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो समायोजित व्यक्ति की विशेषता क्या नहीं है, ऑप्शन डी संवेगों में अस्थिरता नहीं है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है किस पहलू में मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की विधियां बताई जाती हैं, तो ऑप्शन बी संरचनात्मक पहलू में बताई जाती हैं, ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन गलत मेल नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन मेल नहीं है ये हमको देखना है, तो अंतर्मुखी मतलब स्वयं में रहना, ये सही है। प्रतिगमन पुरानी आदतों में लौटना, प्रक्षेपण अपनी गलतियों दूसरों पर डालना एवं मुक्तिकरण अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा सही है, जिसको पता हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा। तो जो भी आप लोग पिन करने का मतलब ये होता है कि आप लोग समझिए कि जो भी आप लोग कमेंट देखेंगे उसमें जो पहला कमेंट होगा वो पिन करना होता है, उसको मैंने मतलब पिन कर दिया है, तो वो सही आंसर होगा। तो आप लोग अगर इसका आंसर जानते होंगे तो प्लीज़ इसको बताइएगा, तो इसको मैं पिन कर दूंगा, आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कुसमायोजन का आंतरिक कारक है, तो ऑप्शन ए मानसिक संघर्ष, ऑप्शन ए क्या है, मानसिक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है युंग के अनुसार समायोजन का आधार है, तो ऑप्शन ए है आत्मसिद्धि है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होती है, अर्थात संपूर्ण व्यक्ति की संतुलन की, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, तो प्रत्यक्ष मानसिक मनोसंरचना है, तो ऑप्शन बी बाधाओं को नष्ट करना, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है किसके अनुसार समायोजन व्यक्ति एवं उसके वातावरण में असंतुलन का उल्लेख करता है, तो ऑप्शन सी गेट्स एवं अन्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन की प्रक्रिया ऑप्शन बी गत्यात्मक होती है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है अच्छे समायोजन की विशेषता है उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 39 समायोजन दूषित होता है, तो ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों से, अर्थात कुंठा से एवं संघर्ष थे। ऑप्शन 40 समायोजन की विधियां हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी अर्थात प्रक्षेपण, प्रतिगमन एवं उदात्तीकरण, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है व्यक्तित्व का समायोजन प्रकट करता है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है, अर्थात आक्रमणकारी के रूप में
पलायनवादी प्रवृत्ति के रूप में या झगड़ालू प्रवृत्ति के रूप में। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, समायोजन नहीं कर पाने का कारण क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है। अर्थात किस लिए नहीं हो पाता समायोजन? तनाव होता है, द्वंद्व होता है, कुंठा होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ऑप्शन बी अपरिपक्वता। ऑप्शन बी सही है। नंबर 44 है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी C.W. बियर्स महोदय ने किया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति हर मई स्थिति समझता है। हर मई स्थिति समझता है। ऑप्शन ए। इसका भी आप लोग आंसर बताइएगा क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है। जो भी विद्यार्थी जिसको पता होगा कमेंट में ज़रूर बताएगा कि सबको पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 46 है, साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना है। तो ऑप्शन ए कुप्पुस्वामी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण होते हैं? तो ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी है। अर्थात आत्मविश्वास, समायोजनशीलता एवं स्वमूल्यांकन की योग्यता। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो, ना लाइक करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करिए क्योंकि सभी जानकारी आप लोग बीएड से संबंधित आपको मेरे वीडियो के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। कम से कम आप लोगों को ये जो वीडियो है कैसा लगा ये तो कमेंट कर दिया करिए। अच्छा लगा कि बुरा लगा, कि इसमें कौन सी कमियाँ हैं, कुछ तो बताया करिए। आप लोग कुछ बताते ही नहीं है, बस वीडियो देख लेते हैं। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 48, मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन सी है, जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, कौन मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता? तो ऑप्शन डी धार्मिक नहीं करता है मानसिक स्वास्थ्य को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मानसिक अवस्था के कारण बालक प्राय क्या हो जाता है? ऑप्शन बी सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ये पेपर 3 आप लोगों का मास्टर वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। और अगली वीडियो आपको आज ही रात में उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।